क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। आईएमएफ क्यों दे रहा है आपको पैसे? आईएमएफ इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि आपके उनके पास और रशियन पुरानी चीज, उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों की। कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। हाँ। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? हाँ। वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से। इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे होकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है मर्दों के लिए भी ये अहकामात हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें। वो रिश्तेदार हैं आपके? आपका क्या ख्याल है? आईएमएफ वाले आपके कजन है? वो आपके फूफी के लड़के हैं? वो आपके आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है, वो तो अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं। इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो। पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। ये कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल? या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज इन अ कॉम्पिटिशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पेपर काफ़ी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान-3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा? इंडिया जारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे। और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। सो ये 4 लोग हैं, ये सारे आई थिंक इनका ताल्लुक एयरफोर्स से है। आई थिंक ग्रुप कैप्टन है 3 और एक विंग कमांडर है। और दूसरा ये है कि मोदी साहब ने ये जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और इसकी जो टेक्निकली तो जारी बात है वी आर नॉट इनटू वो जो डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ
जैसे कहते हैं ना, जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो नॉर्मली हर बंदे को इसकी नहीं होती, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्टेट के हवाले से क्या वैल्यू है। अब मैं अब क्या कहूं, ये मैंने कल पता चला है। आईएमएफ क्यों दे रहा है आपको पैसे? आईएमएफ इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि आपके उनके पास और रशियन पुरानी चीज, उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों के, वो आप उनको असला देंगे, उसके ट्रेड में आप आईएमएफ से पैसे वो आपको दे रहा है। वो रिश्तेदार है आपके। आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ वाले आपके कजन है? वो आपके फूफी के लड़के हैं वो आपके। आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है। वो तो अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं। ये कल की खबर चल चुकी है, ये पहले ही उड़ रही है खबर इंटरनेशनल लेवल पे कि आप यूक्रेन को असला देंगे और उन्होंने आपको आईएमएफ के पैसे दे दिए। मतलब हमने नहीं सुधरना, हम नहीं नहीं, क्या बहुत देखिए, शुक्रिया सर जी। थैंक यू। मैं लेकिन नहीं यही सर, आरजू पूछ कि रहे मैं थे आप जी। अगली दफा नहीं, थैंक यू सो मच आरजू। आरजू मेरे तो फिर दुखड़े जो है कम नहीं होते, फिर वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन मैं इंदौर में हूँ कल तक इंशाल्लाह, तो मैं उसके बाद मेरा प्रोग्राम है अमृतसर और चंडीगढ़ जाने का। तो इंशाल्लाह मैं जहां जहां भी जाऊंगा वहां से आप अपने देखने वालों से मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। आरजू, दो चीजें बताना चाहूंगा खासकर कि एक दोस्त मुसलसल मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम यहाँ हैं, मिले जाए। मैं इतना उनका शुक्रगुजार हूँ। कल बल्कि एक दोस्त है, बल्कि कश्मीरी पंडित थे, वो कल मुझे मिलने आए और 2 घंटे इंतजार करते रहे मेरा। कल वो ओबराय के अंदर मैं मिला उनसे, बात हुई उनसे। तो मैं वेरी हम्बल। और दूसरा आखिरी बात जो आपको बताऊंगा कि कल एक मेरे ट्वीट के ऊपर कोई डॉक्टर साहब है हमारे भारतीय, उन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे बारे में स्टेटमेंट दी जो कि मैं वेरी हम्बल मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस दौर के अंदर कि अगर महात्मा बुद्ध जो थे, जो लॉर्ड बुद्ध थे, अगर किसी मुसलमान फैमिली में पैदा होते तो वो साजिद तारण होना था। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ा एहसान, क्योंकि और उसकी वाकई ही बात ठीक है कि आरजू मैं हर मजहब का एहतराम करता हूँ, हर इंसान का एहतराम करता हूँ, और मेरे मैसेज में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और मैं बिलीव करता हूँ कि if as a living human, if you don't have any ability to love each other, then you are not a decent human. You are not a decent. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उनका। भारत ने जितना प्यार दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जहाँ जाता हूँ भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी ह्यूमैनिटी के लिए दुआ करता हूँ। जहाँ जहाँ क्राइसिस है, जो जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरी दुआ के अंदर कभी और खासकर मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो भी मुझे बड़ा कई क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनके लिए अर्ज ये है, मैंने कहीं बहुत अरसा पहले पढ़ा था कि जो किसी के लिए दुआ करता है उसको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और मैं मुसलसल आरजू सारी दुनिया के लिए दुआ करता हूँ जहाँ जाता हूँ। मेरी दुआ के अंदर कभी ना पैसा हुआ है ना लालच हुई है कभी, और मैं इन चीजों पर बिलीव भी नहीं करता। और मैं समझता हूँ, मैं कल कैनेड प्लेस किया था न्यू दिल्ली में और मुझे वहाँ 3-4 लोग